अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमा एट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी एट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, जिन्ना हॉस्पिटल, लाहौर। आज हमने बात करनी है ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस के बारे में, ब्लड प्रेशर की दवाइयों के बारे में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम बड़े अरसे से ले रहे हैं, इनको चेंज ना कर लें या इनको छोड़ ना दें, या डॉक्टर साहब की फार्मूला चेंज कर दें, हम 5 साल से 10 साल से ले रहे हैं। तो क्वेश्चन ये राइज़ होता है जो कि लॉजिकली आता है कि ब्लड प्रेशर की दवाई कभी छोड़ी भी जा सकती है, बंद भी की जा सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों से आपको छुटकारा हासिल हो जाए। तो ये आज का क्वेश्चन है, उसकी डोज रिड्यूस की जा सकती है, या इज़ इट अ गुड आइडिया टू चेंज द ब्रांड, या उसको डिफरेंट कोई क्लास की मेडिसिन शुरू की जा सकती है कि नहीं। तो सबसे पहले तो ये कि नॉर्मली जब ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू होती है तो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ कि दिस इज़ फॉर एवर, ये हमेशा के लिए। ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता आपकी उम्र के साथ, वक्त के साथ बढ़ता है। इसी तरह से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में भी ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता है। तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नॉर्मली आप या तो ज़्यादा करते हैं, या उसकी डोज़ बढ़ाते हैं, या कोई और दवाई ऐड करते हैं। तो अगर आपने 1 से शुरू किया तो उसकी डोज़ बढ़ाई जा सकती है, दूसरी दवाई ऐड की जा सकती है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, कई दफ़ा 5-5, 6-6 दवाइयों पे भी आपका ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल नहीं होता। तो नॉर्मल फिनोमिना तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और मेडिसिन चेंज करनी पड़ती है, इंक्रीज़ करनी पड़ती हैं। हाँ, कुछ रेयर केसेस में कुछ एफर्ट के बाद, कुछ तरीक़ों से आप ब्लड प्रेशर की दवाई से छुटकारा भी हासिल कर सकते हैं। पहले तो आपने डिसाइड करना होता है, बल्कि आपने नहीं, आपके डॉक्टर ने डिसाइड करना होता है कि आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई को चेंज करने की, या कम करने की, या छुड़वाने की ज़रूरत है कि नहीं। उसकी एक सिचुएशन ये हो सकती है कि सपोज़ करो आप ओवरवेट थे, आपने अपना वज़न 20 किलो कम कर लिया है, तो वज़न की वजह से आपका ब्लड प्रेशर था, चूँकि आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो गया है तो अब आपको ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत नहीं रही। या आपको कोई क्यूट किडनी की इलनेस ऐसी हुई है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो ठीक हुआ, आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे आ गया है। या आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट लेते थे, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी, या नींद ठीक नहीं आती थी, या कोई भी और प्रॉब्लम था जो कि वो स्टिमुलस है जो ब्लड प्रेशर का, वो ख़त्म हो गया। या आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी या एंडोक्राइन डिसऑर्डर पता चला, कोई ट्यूमर था जो बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल एल्डोस्टेरोन या कॉर्टिसोल रिलीज़ कर रहा था, उसको आपने ख़त्म किया, निकाला, सर्जरी की, तो ब्लड प्रेशर की दवाई से छुटकारा हासिल हो सकता है। लेकिन ये आप नहीं कर सकते, ये डॉक्टर करेगा, और डॉक्टर की सुपरविजन में ही करना है। और इसको फिर करने का भी तरीका, इस तरह नहीं हो सकता कि आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक, आप छोड़ दें। वो ठीक तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन की वजह से है। कई दफ़ा होता है आपका ब्लड प्रेशर आइडियली 120/80 आ रहा होता है, लेकिन आप 2 या 3 मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो अच्छा ब्लड प्रेशर है, लेकिन वो दवाई की वजह से है। दैट डज़ नॉट मीन कि यू डोंट हैव हाइपरटेंशन, दैट मीन्स कि जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं वो कंट्रोल ठीक कर रही हैं। तो ब्लड प्रेशर की दवाई को छोड़ने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप अपनी डॉक्टर की सुपरविजन के करें। पहले कोई इंडिकेशन हो, डॉक्टर को पता हो कि वो किस वजह से मेडिसिन आपकी कम कर रहे हैं, छुड़वा रहे हैं, तो उसमें फिर वो ग्रेजुअली करेंगे। ग्रेजुअली इस तरह से कि पहले आपकी अगर 3 मेडिसिन है तो एक को कम करेंगे, या एक की थोड़ी सी डोज़ कम करेंगे, फिर दूसरी मेडिसिन को कम करेंगे, और साथ साथ ब्लड प्रेशर की आपकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। अगर कभी भी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन कम करने से आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर वहाँ पर वो रुक जाएंगे। तो इट इज़ पॉसिबल टू रिमूव ऑल द मेडिकेशन। जितनी भी आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ले रहे हैं वो सारी आप कर सकते हैं, उनको रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। थैंक यू।